ஸ்ரீமத் பாகவத மகாபுராணம் முதலாவது ஸ்கந்தம் அத்தியாயம் 6. ஸ்ரீமத் பாகவத மகாபுராணம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கந்தா சாப்டர் 6. நாரதர் பிரம்மாவின் மகனாக அவதரித்தார். சூத உவாச்ச ஏவம் நிஷம்ய பகவான் தேவர்ஷேர்ஜன்ம கர்ம ச भूय पप्रश्च तं ब्रह्मन् व्यास सत्यवती सुतः. व्यास उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानाधेष्टृभिस्तव वर्तमानो वयस्याद्ये तत किम् अकरोद्भवान् स्वायम्भुवः कया वृत्त्या वर्तितं ते परं वयः कथं चेदमुदस्राक्षीः काले प्राप्ते कलेवरं प्राकल्पविषयामेतां स्मृतिं ते सुरसत्तमा न ह्येष व्यवधात् काल एष सर्वनिराकृतिः. नारद उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्टृभिर्मम वर्तमानो वयस्याद्ये तत येधत् अकारशम्. एकात्मजा मे जननी योषिन्मूढा च किङ्करी मय्यात्मजेनन्यगतौ चक्रे स्नेहानुबन्धनम्. सास्वतन्त्रा न कल्पासीद् योगक्षेमं ममेच्छति. ईशस्य हि वशे लोको योषाधारुमयि यथा. अहं च तद्ब्रह्मकुले ऊषिवांस्तदपेक्षया दिग्देशकालाव्युत्पन्नो बालकपञ्चहायनः. एकदा निर्गतां गेहात् दुहन्तीं निशिगाम्पति सर्पोदसत्पथा स्पृष्ट कृपणां कालचोदितः. तदा तदहमीशस्य भक्तानां समभीप्सतः अनुग्रहं मन्यमान प्रातिष्ठं दिशमुत्तरां स्फीताञ्जनपदांस्तत्र पुरग्राम व्रजाकरान् केटकर्वटवाटीश्च वनान्युपवनानि च चित्रधातु विचित्राद्रीन् इपभग्नभुजद्रुमान् जलाशयान् शिवजलान् नलिनीसुरसेविताः चित्रस्वनैपत्ररथैर्विभ्रमद्ब्रह्मरश्रियः नळवेणुशरस्तम्भ कुशतीशकगह्वरम्. एक एवाति यातोऽहम् अद्राक्षं विपिनं महत् घोरं प्रतिभयाकारं व्यालोलालुक शिवाजिरं. परिश्रान्तेन्द्रियात्माहं धृट्परीतो बुभुक्षितः स्नात्वा भीत्वा ह्रदे नद्या उपस्पृष्टो गतश्रमः. तस्मिन् निर्मनुझेरण्ये पिप्पलोपस्त आस्थितः आत्मनात्मानम् आत्मस्थं यथाश्रितम् अचिन्तयन् ध्यायतश्चरणाम्भोजं भावनिर्जितचेतसा. औत्कण्ठ्याश्रुकलाक्षस्य हृद्यासीन्मे शनैर्हरिः प्रेमाधिभरनिर्भिन्न पुलकाङ्गोदिनिर्वृतः आनन्दसंप्लवे लीनो नापश्यम् उभयं मुने. रूपं भगवतो यत्तन् मनकान्तं शुचापहम् अपश्यन् सहसोत्सत्तस्ते वैक्लव्याधुधुर्मना इव. दिदृक्षुस्तदहं भूय प्रणिधाय मनोहृदि वीक्षमाणोऽपि नापश्यम्
अवितृप्त इवादुरः एवं यदन्तं विजने मामाह गोचरा गिरां गम्भीरश्लक्ष्णया वाचा सूच प्रशमयन्निव हन्तास्मिन् जन्मनि भवान् मां द्रष्टुमिहार्हति अविपक्वकषायाणां धुर्धर्सोऽहं कुयोगिनां सकृद्यद्दर्शितं रूपम् एतत् कामायते नग मत्कामशनकै साधु सर्वान् मुञ्चति हृच्छयान् सत्सेवया धीर्गया ते जाता मयि दृढा मतिः हित्वा वद्यमिमं लोकं गन्धामज्जनतामसि मतिर्मयि निबद्धेयं न विबध्येत कर्हि चेत् प्रजासर्कनिरोधेऽपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात् एतावदुग्ध्वोपरराम तन्महद् भूतं नभो लिङ्गमलिङ्गम् ईश्वरम् अहं च तस्मै महतां महीयसे शीष्णावनामं विदधेनुकम्पितः नामान्यनन्तस्य हतत्रपः पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गाम्पर्यटं स्तुष्टमनागतस्पृहः कालं प्रतीक्षन् विमधो विमत्सरः एवं कृष्णमतेर्ब्रह्मन् असक्तस्यामलात्मनः कालप्रादुरभूत्काले तडित् सौधामनि यथा प्रयुज्यमाने मयितां शुद्धां भागवतीं तनुम् आरब्धकर्मनिर्वाणो न्यपतत् पाञ्चभौतिकः कल्पान्त इदमादाय शयनेऽम्भस्युधन्वतः शिशयीशोरणुः प्राणं विविशेन्तरहं विभोः सहस्रयुगपर्यन्ते उत्तायेदंसि सृक्षतः मरीचिमिश्रा ऋषयः प्राणभ्योऽहं च जज्ञिरे अन्तर्बहिश्च लोकां स्त्रीन् पर्येम्य स्कन्दितव्रतः अनुग्रहान् महाविष्णोरविघातकगति क्वचित् देवदत्तामिमां वीणां स्वरब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहं प्रगायत स्ववीर्याणि तीर्थपादप्रियश्रवाः आहूत इव मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसि एतद्ध्यातुरचित्तानां मात्रास्पर्शेश्च या मुहुः भवसिन्धुप्लवो दृष्टो हरिचर्याणुवर्णनं यमाधिभिर्योगपथै कामलोभहतो मुहुः मुकुन्द सेवया यद्वत् तथात्माद्धा न शाम्यति सर्वं तदिदमाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नग जन्मकर्म रहस्यं मे भवदश्चात्मतोषणं सूत उवाच एवं सम्भाष्य भगवान् नारदो वासवीसुतम् आमन्त्र्य वीणां रणयन् ययौ यादृच्छिको मुनिः अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्कीर्तिं सार्गधन्वनः गायन्माद्यन्निधं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत् ஸ்ரீமத்பாகவத மகாபுராணம் முதலாவது ஸ்கந்தத்தில் 6வது அத்தியாயம் முற்றிற்று.
गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिलगुरु भगवन् नमस्ते।